Hello and welcome. Today I will discuss various types of questions asked in various types of exam. Top 10 questions related to science stream. Let's begin. Now question number 1. Chemical formula of the bleaching powder. Bleaching powder का chemical formula क्या होता है? CaOCl2. So here A will be the right answer. Okay. Question number 2. विच इज ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है जिनके पास जो मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करती हों जिनकी. सो हेयर XeFeIa 4 ऑप्शंस आर. तो इसमें कौन सा होगा? Fe. आयरन जो है Fe एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता है 2 और 3. सो बी विल बी द राइट आंसर. जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ऑलमोस्ट सारे ट्रांजिशन मेटल हैं, एक दो एक्सेप्शन को हटा के. क्वेश्चन नंबर 3. विच इज डी ब्लॉक एलिमेंट. तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है किसी ब्लॉक डिटरमाइन करने के लिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में गया हुआ है. तो अबाउ लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होगा तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, 4s में न जाके 3D में जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे फिर 3D में भरे जाएंगे. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया. सो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट में अबाउ लॉ के अकॉर्डिंग वही उसका ब्लॉक हो जाएगा. सो निकिल जो है इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 3D में जाएगा. सो बी विल बी द राइट आंसर हेयर. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एलपीजी गैस कंपोजिशंस आर. एलपीजी गैस का जो कंपोजिशन होता है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का होता है. सो हेयर ए विल बी द राइट आंसर. Now question number 5. Which one is the correct statement? Number A. LPG is the odorless gas and heavier compared to air. Option number B. LPG having smell. And C. LPG is lightweight in compared to air. तो इसमें क्या होगा? स्मेल LPG प्योर LPG में स्मेल नहीं होती है, वो मर्केप्टन के ऐड होता है इसलिए वो स्मेल आती है. और LPG हैवियर होती है एयर से. तो ये बी और सी तो गलत हो गया, ए ही होगा. ए LPG जो प्योर LPG होती है वो दुर्गंधलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, उसमें मर्केप्टन मिला होता है इसलिए उसमें दुर्गंध आती है और हाउ एयर से भारी होती है. सो ए विल बी द राइट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 6. विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब इजी रिमूवल ऑफ H+ आयन. सो ClBrI और NH3 क्या है? ये लुईस बेस है तो ये तो वीक हो जाएगा. HCl HBrHI में कंपेयर कर देंगे तो जो बिगर साइज होगा जिसमें I का बिगर साइज होगा तो H+ आयन है सोल्यूशन में रिमूवल इजी होगा. सो बी विल बी द राइट आंसर. HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच वन इज इन वाटर सोल्यूशन. अगर वाटर सोल्यूशन डिजॉल्व करोगे इन सारी को ऑप्शन NH3CO2 एंड COSO2 को सोल्यूशन उसका कैसा होगा? तो NH3 को डिजॉल्व करोगे तो NH4OH बनेगा जो कि एक वीक एसिड है. CO2 को डिजॉल्व करोगे तो H2CO3 वीक एसिड बनेगा और इसमें भी वीक एसिड ही बनेगा और SO2 में भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, H2SO4 बन जाएगा. सो हमें पूछा है कि बेसिक सोल्यूशन किसका होगा. सो NH4OH क्या होगा? बेसिक हो जाएगा. सो ए विल बी द राइट आंसर NH3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच वन इज एसिडिक इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मतलब होता है वाटर का सोल्यूशन जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर हो. तो CO2 को डिजॉल्व करेंगे एसिड में तो H2CO3 बनेगा जो कि वीक एसिड होगा. आयरन पोटास ये डिजॉल्व होंगे बट ये एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे. सो ए विल बी द राइट आंसर CO2.
विच वन फाउंड इन फ्री फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ होती है उसमें सिल्वर गोल्ड और आयरन, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल ऑक्साइड होते हैं इनके। सो इनको इजी एक्सट्रैक्शन किया जाता है ऑक्साइड से, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इजीली। सो सिल्वर विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इनके ऑक्साइड बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, रस्टिंग इन आयरन इज ड्यू टू, जो आयरन में रस्टिंग होती है वो मॉइस्चर के कारण होती है। मॉइस्चर आयरन से रिएक्शन करके आयरन को डीके करता है। रेड कलर का जो रिएक्शन करके आयरन से रेड कलर का पीपीटी बनाता है और वो आयरन को डीके करते जाता है, तो मॉइस्चर। सो ए विल बी द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोस। थैंक यू।